हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल बोर्ड मास्टर 9 to 12। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। रेगुलर क्लासेस ले रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सामने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हालांकि आपके यहाँ क्या हो चुके हैं, 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको एक बार जो भी चैप्टर अगर आपके पीछे से रह रहे हो तो आप वीडियो देख के उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आज आपके लिए एक नया चैप्टर रहने वाला है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और लेकिन हम इजी भी है, अगर हम बात करें तो सबसे इजी चैप्टर आपका एपी है, बल्कि आपके लिए एक न्यू चैप्टर है क्योंकि आपने शायद एपी इससे पहले नहीं पढ़ा हो। तो इसलिए यहाँ फॉर्मूला बेस्ड है, यहाँ फॉर्मूले से सारी चीज़ें आप कवर कर रहे होंगे और फॉर्मूले भी ज़्यादा नहीं है, फॉर्मूले यहाँ 2 से 3 यहाँ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद करने हैं और उसी पे आप यहाँ हर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो थोड़े से आज मैं सिर्फ यहाँ इस वीडियो में आपके लिए इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन इसलिए आपको करा रही हूँ क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज उनकी करने से पहले उसके बारे में आपको जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है। इम्पोर्टेंट यह रहता है कि हम उस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो एक तरह से जब हम समरी यहाँ पढ़ चुके होते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो आप इजीली वहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो आज आपके लिए नया चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत अच्छे से तरीके से हम यहाँ सारी चीज़ों को कवर करेंगे, सारे फॉर्मूले देखेंगे, सारे जो टर्म में डेफिनेशंस हैं वो सारी क्लियर कर रहे होंगे। तो फटाफट से आज हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि तैयारी कैसी चल रही है और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो फटाफट से आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में हम बोल देते हैं एपी। क्या बोल देते हैं? एपी। तो जब हम फटाफट से सबसे पहले क्या है, एपी क्या है, व्हाट इज एपी, व्हाट इज एपी। तो हम एपी की बात करें, यहाँ कह रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर इन ऑर्डर दैट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव नंबर इज ए कांस्टेंट वैल्यू। क्या होगी? एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। एक क्या रहेगा? सीक्वेंस ऑफ नंबर, मतलब एक सीक्वेंस ऑफ नंबर सीरीज रह रही होगी, वहाँ उन जो सीरीज होगी उनमें क्या रहेगा? कॉमन डिफरेंस चल रहा होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल आपके लिए बता देती हूँ। एग्जाम्पल आपके लिए क्या रहने वाला है, आप जब एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे कोई हमारे पास एग्जाम्पल है 4, 8, 12, 16 ... ठीक है, ये आगे अभी मैं आगे बात करूंगी कितने टर्म या सारी चीज़ें आप यहाँ क्लियर करूंगी। सपोज करो आपके पास कोई ये क्या है, एक यहाँ सीरीज है, ये कहाँ से? 4 से स्टार्ट है, ना तो यहाँ 5 आया, ना 6 आया, ना 7 आया, डायरेक्ट 8 आ गया। फिर ऐसे ही इसमें आप देख रहे हैं कि एक डिफरेंस चल रहा है। क्या चल रहा है? डिफरेंस चल रहा है 4 का। कितने का डिफरेंस चल रहा है? 4 का चल रहा है। तो ये क्या हो गई? एक ये 2 सक्सेसिव क्या है, एक तरह से सीरीज है, सीक्वेंस ऑफ नंबर, एक सीक्वेंस में या नंबर है। तो कोई भी आप क्या क्या देखना है कि यहाँ जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। कोई भी सीरीज हो सकती है या एक देख रहे होंगे आप, ये एक पैटर्न फॉलो कर रही है। क्या फॉलो कर रही है? पैटर्न फॉलो कर रही है। सपोज करो जैसे मैं यहाँ 1 से ले लेती हूँ, 1, 3, 5, 7, 9। तो ये आपने देखा कि यहाँ क्या एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। 2 नहीं आया, 4 नहीं आया, तो किसका है? यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ भी 2। तो ये क्या है? ये एक एपी होगा। एपी में सबसे मेन बात है कि यहाँ एक कॉमन डिफरेंस होगा। और कॉमन डिफरेंस ये नहीं कि क्या कहते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव, वो मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी। तो क्या होगा? एक सीक्वेंस ऑफ नंबर होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, एनी टू सक्सेसिव, मतलब सक्सेसिव का मतलब है किन्हीं 2 टर्म को लगातार ले लीजिए, उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम, न कि अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सबसे मेनली अगर एपी बनती है तो वो कॉमन डिफरेंस के ऊपर यहाँ एपी बन रही होती है। तो आपको एपी यहाँ समझ में आ गई होगी। जैसे यहाँ मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे कोई भी आपकी सपोज करो किसी की आज मंथली इनकम या 2000 से स्टार्ट है, सपोज करो या 2000 है उसकी, और वो ईयरली यहाँ 500 इंक्रीज हो जाती चली जाती। तो कैसे लिखेंगे? 2000 थी,
2500, 3000, इस तरीके से क्या होगी, इस तरीके से जब इंक्रीमेंट हो रहा है तो इस तरीके से एक एपी बन रही होगी। क्या हो गया, एपी बन रही होगी, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ आपका एक कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 500 का हो रहा है। कितने का हो रहा है, 500 का। तो ऐसे भी वहाँ जब हम डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो वहाँ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इतने का इंक्रीमेंट मंथली या ईयरली या बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ देख रहे होंगे। तो बस अभी आप इस वाली स्लाइड पर क्या है, इस वाली स्लाइड पर आपको समझना है कि एपी क्या है। तो एपी क्या है, एपी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं, नंबर्स और कॉमन उनके अंदर डिफरेंस होगा एनी टू सक्सेसिव टर्म्स के बीच में, नंबर इज कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक आपको अभी एपी समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज एपी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस डी, जो कॉमन डिफरेंस है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। जहां आ जाए डी, डी का मतलब है डिफरेंस, डी का मतलब है डिफरेंस। ठीक है, डी का मतलब है डिफरेंस। अब ये पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है, जीरो भी रह सकता है। मैं आपको यहां बता देती हूँ कि डी निकालते भी कैसे हैं और आपको यहाँ डी निकालते भी कैसे हैं और ये मतलब जीरो, नेगेटिव और कैसे रह सकता है। तो मैं फटाफट से बात करती हूँ। जैसे मेरे पास कोई एपी है 2, 4, 6, 8, 10, ये आपकी कोई एपी है। क्या है, ये कोई एपी है। तो आप देख रहे होंगे जैसे ये है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। तो जो इस 4 में से जब -2 कर रहे होंगे तो क्या आएगा, 2 डिफरेंस। जो मतलब नेक्स्ट टर्म होता है उसके पिछले वाले टर्म को, अब लास्ट टर्म को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 - 4 2 आ गया। इनका डिफरेंस क्या हो गया, 8 - 6 2 आ गया। तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव है। क्या हो गया, डिफरेंस यहाँ पॉजिटिव हो गया। अगर मैं यही बात करूँ कि सपोज करो एक हमारे पास है 50, 40, 30 ... ये कोई एपी है। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ डिफरेंस कैसे आ रहा है। यहाँ जब आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो क्या लिख रहे होंगे, 40 - 50 तो कितना आएगा, यहाँ माइनस के 10 हो रहा है। क्या आ रहा है, डिफरेंस 10 हो सकता है। तो मैंने भी क्या बताया कि डिफरेंस जो है डी क्या हो सकता है, आपकी नेगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब जब और हमेशा मैंने बताया कॉमन डिफरेंस, कोई भी टर्म में से आप लास्ट वाला उससे लास्ट वाला जब माइनस कर रहे होंगे तो वहां आपका डिफरेंस सेम आना चाहिए। ऐसे नहीं कि इन दो टर्म का अलग आ रहा है और इन दो टर्म का अलग आ रहा है, नहीं, हमेशा इक्वल होगा। किन्हीं भी दो टर्म का आप जब डिफरेंस निकाल रहे होंगे तो वहाँ सेम आना चाहिए। और होने कैसे चाहिए, सक्सेसिव टर्म होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि फर्स्ट ले लिया फिर थर्ड ले लिया, नहीं, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड जब माइनस कर रहे होंगे तो वहाँ डिफरेंस सेम आना चाहिए। इस तरीके से क्या आप डिफरेंस निकालना। यहाँ आपका पॉजिटिव था, पॉजिटिव के बाद देखा आपने कि मैंने अभी नेगेटिव था, नेगेटिव की मैं बात करूं, यहाँ मैं अभी आपको जीरो भी बताने वाली हूँ। क्या बताने वाली हूँ, जीरो भी बताने वाली हूँ कि डिफरेंस वहाँ आपका जीरो कैसे कैसे यहाँ चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है, तो अभी आपने सिर्फ एपी की डेफिनेशन जानी। एपी की डेफिनेशन के अलावा आपने देखा कि वहाँ फिर हमने कॉमन डिफरेंस देखा। कॉमन डिफरेंस में था कि जो डी से हम डिनोट करते हैं वो कहाँ नेगेटिव वैल्यू आती है, कहाँ पॉजिटिव वैल्यू आती है और डी की, या फिर कहाँ अभी जीरो। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिफरेंस जीरो भी कैसे रह सकता है। तो फटाफट से अभी हम स्टार्ट होने का थोड़ा वेट करते हैं कि कैसे कॉमन डिफरेंस जीरो होगा, तो देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आपका, ये आपका पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। यहाँ से 100% आपका एक या दो क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट रहने वाले होते हैं, जो कि एग्जाम में हम बार बार देखने को मिलते हैं। बार बार क्या, हर बार आप देखेंगे तो वहाँ आपका क्या रहता है, वहाँ आपके हर बार एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे होते हैं। तो जैसे कि अभी हम फटाफट से बात कर लेते हैं डिफरेंस पर। तो हम बात कर रहे थे कॉमन डिफरेंस पर। किस पर बात कर रहे थे, कॉमन डिफरेंस पर। अब मैं अगर कोई सीरीज ले लूं कि हमें देखना है क्या जीरो भी रह सकता है, तो जीरो के लिए हम क्या ले लेंगे, अगर कोई करो 10 10 10 10, कोई ये सीरीज चल रही है तो यहाँ आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा होगा, 10 - 10 0, 10 - 10 0,
तो ये क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस 0 आ गया, कॉमन डिफरेंस 0 आ गया। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव डिफरेंस था और यहाँ 0। तो आपका जो d की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और 0 भी आ सकती है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब फटाफट से हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अब मैं भी आपको थोड़ा पहले और बता दूँ कि व्हाट इज़ टर्म। टर्म किसे कहते हैं, क्या टर्म। टर्म क्या होगा, जैसे सपोज करो मैंने आपको कोई एक AP दे दी, क्या दे दी, 10, 15, 20, 25, 30, ये कोई आपकी AP है। क्योंकि कैसे पता चल रही है, क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 है, क्या है 5, यहाँ D की वैल्यू क्या है 5 है। तो टर्म किसे बोलेंगे, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म, ये आपका फोर्थ टर्म, ये आपका फिफ्थ टर्म, ये आपका फिफ्थ टर्म। तो ये आप किससे डिनोट करते हैं, या हम n से, अगर पूछे क्या होगा टर्म से कितने टर्म है या 4 टर्म बोले तो वहाँ n की वैल्यू, n क्या होता है वहाँ टर्म से डिनोट करते हैं, तो 10। और हमेशा फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को हम a बोलते हैं, क्या बोलते हैं, a से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, a से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये a की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। अब आपको a पता चल गई, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है। किसी भी सीरीज कितने भी नंबर से स्टार्ट हो रही हो, 4 से स्टार्ट हो रही हो, 10 से स्टार्ट हो, कोई भी नंबर से स्टार्ट हो रही हो आपकी AP, जो उसका फर्स्ट टर्म होगा वो आपका a होगा, क्या होगा, वो a की वैल्यू होगा। अगर पूछे कि टोटल नंबर, यहाँ हम nth टर्म की बात करें तो n का मतलब नंबर ऑफ टर्म से होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म। फिफ्थ टर्म है तो n की वैल्यू 5 होगी। अगर सिक्स टर्म पूछा है तो n की वैल्यू 6 होगी। तो n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म हो गया, क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म हो गया। यहाँ तक 3 चीजें मैंने अभी आपको क्लियर करी हैं, D फॉर डिफरेंस, A फॉर फर्स्ट टर्म, N फॉर नंबर ऑफ टर्म, N फॉर नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, यहाँ तक होगी आपकी 3 जो आपके टर्म कंडीशंस है वो अलग हो गई। अब बात कर लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ AP। AP की जैसे हमारे पास कोई है AP 3, 5, 7, 9, 11 कोई AP है। तो आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या देख रहे हैं, D इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 5 - 3 2, क्या आ रहा है 2। यहाँ क्या देख रहे हैं, D की वैल्यू 7 - 5 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का चल रहा है। तो हम अगर यहीं से बात करें, ये क्या आपका A है, और जो जनरल फॉर्म होती है A + D, A + 2D, A + 3D डॉट डॉट, इस तरीके से जनरल फॉर्म होती है। अब आपको पूछे कोई कि AP की जनरल फॉर्म क्या है, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, ऐसे तरीके से चलती जाती है। हम यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार, क्या ये जनरल फॉर्म हर एक मतलब सब में फिट होती है, तो देख लेते हैं। जैसे A की यहाँ क्या वैल्यू थी, यहाँ A थी, A था 3, क्या था 3। अगर हम डिफरेंस क्या है 2, तो A + D, तो हम यहाँ का क्या कर रहे होंगे, A की वैल्यू हमारे पास 3 और D की वैल्यू है 2, तो ये 5 आ रहा है, करेक्ट है। अगर हम यहाँ A + 2D निकालें, तो A + 2D मतलब थर्ड ये वाला टर्म निकालने के लिए A की वैल्यू कितनी है 3, और 2 × D की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो 3 + 4 = 7। तो इस तरीके से क्या निकलते हैं हमारे A और D की वैल्यू दे रखी हो और आपको कोई सा भी टर्म पूछे तो इस तरीके से आप एक AP बना सकते हैं। सपोज करो हमारे पास A की वैल्यू दे रखी है 5, क्या दे रखी है 5, और D की वैल्यू दे रखी है 3, D की वैल्यू दे रखी है 3। आपसे पूछे कि एक सीरीज बनाइए 5 टर्म की, क्या बनाइए, एक सीरीज बनाइए 5 टर्म की, तो आप क्या लिखेंगे, पहले A था, A + D था, A + 2D था, A + 3D था। तो हमें क्या थे 5 टर्म पूछे हैं, 1 2 3 4, A + 4D हम आगे लिख लेंगे। यहाँ क्या आएगा A + 4D, तो A की वैल्यू 5, 5 + 3, 5 + 2 × 3, 5 + 3 × 3, 5 + 3 × 4। इस तरीके से क्या बन रही होगी, एक सीरीज बन रही हो। तो देखते हैं 5 और 3 8, 2 और 3 6 और 5 11, 3 3 जा 9, 9 और 5 14,
3 4 जा 12 और 12 और 5 17। आपने देखा 3 3 का डिफरेंस चल रहा है। इस तरीके से आपके आगे जनरल फॉर्म से आप कोई भी सीरीज निकाल सकते हैं। उन दोनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किसकी आवश्यकता होती है, तो ए होना चाहिए और डी होना चाहिए। आप कोई भी क्या करेंगे, एक सीरीज बना सकते हैं एपी में। तो यहाँ तक आपको जनरल फॉर्म समझ में आ गई होगी, किस तरीके से आप ए और डी की हेल्प से आप सीरीज यहाँ बना सकते हैं जितनी भी टर्म में आपको पूछ रहा हो। अब फटाफट से अगले नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे कि जो हमारी एपी होती है, जो एपी सीरीज होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है फाइनाइट एपी और एक होती है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी की मैं बात करूं तो इसमें एक फिक्स टर्म होते हैं। क्या होते हैं, जो टर्म होते हैं वो फिक्स टर्म होते हैं। फिक्स टर्म की मैं बात करूं जैसे 5 7 9 11, ये क्या हो गया, ये एक यहाँ कोई भी यहाँ क्या होगा, बस इसने कोई टर्म दे दिया कि क्या है, इसमें फिक्स टर्म है 4। क्या है 4, 5 के भी हो सकते हैं, 6 के भी होते हैं, तो एक फिक्स टर्म दे रखे होंगे। क्या हो दे रखे होंगे, फिक्स टर्म हो दे रखे होंगे। यहीं मैं बात करूँ, ये कोई सीरीज है 2 4 6 8 10 और डॉट 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 डॉट, ये बताया ही नहीं गया सीरीज में कि आपके यहाँ कितने टर्म है। तो ठीक है, जहाँ टर्म फिक्स हो वहाँ फाइनाइट एपी होती है, जहाँ नंबर ऑफ टर्म फिक्स नहीं होते, इनफाइनाइट रहते हैं, वहाँ आपका क्या होगा, इनफाइनाइट एपी होगी। क्या होगी, इनफाइनाइट एपी होगी। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बच्चा, अब हम नेक्स्ट की यहाँ बात करेंगे। अब यहाँ बात कर लेते हैं, ए एम रिप्रेजेंट इज द लास्ट टर्म इज समटाइम्स ऑल्सो डिनोटेड बाई एल। जैसे हमारे पास कोई एक एपी दे रखी है 4 8 12 16, ये कोई हमारे पास क्या है, एक एपी दे रखी है। अब मैं अगर मैं पूछूं यहाँ क्या है, a इज इक्वल टू 4 दे रखा है, डी कैसे निकालते हैं, 8 माइनस 4, तो 4 आ गया डिफरेंस। अब हमें पूछे तो जो लास्ट का टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं। या लास्ट टर्म को किससे डिनोट कर देते हैं, एल से भी डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं, एल से, एल फॉर लास्ट टर्म। तो मैंने आपके कितने सिंबल्स के यहाँ आपको डेफिनेशंस बता दी, ए फॉर फर्स्ट टर्म, डी फॉर डिफरेंस, एल फॉर लास्ट टर्म, एन फॉर नंबर ऑफ टर्म, और एल को क्या ही बोल सकते हैं, ए एन मतलब लास्ट टर्म। यहाँ तक आई थिंक सब आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हम सीरीज कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ए एंड डी से। एंड एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम डी की कैसे निकाल सकते हैं, ए फॉर फर्स्ट टर्म होता है, डी फॉर डिफरेंस होता है। तो यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। हम फटाफट से बात कर लेते हैं आगे, एन ए टर्म ऑन एपी। एन ए टर्म ऑन एपी, हमें कोई भी आपको एपी दे रखी हो, सपोज करो हमारे पास कोई एक एपी है 5 10 15 20, ये हमारे पास है कोई एपी। हमारे पास अब पूछे कि बताइए ए एन बताना है, मतलब आपको 4 टर्म की वैल्यू बतानी है। या ये आप सपोज करो जैसे हमारे पास 4 टर्म है, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 या A4, तो हमें क्या बतानी है, 4 टर्म की। तो हम कैसे रख रहे होंगे, यहाँ हम रख रहे होंगे n की जगह 4। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू क्या है, 5 है। क्या है, 5। n की वैल्यू मैंने क्या बताई, क्योंकि हमें क्या निकालना है, 4 टर्म निकालना है। क्या निकालना है, 4 टर्म निकालना है। तो n की वैल्यू 4 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है, 3 है, d की वैल्यू क्या है, 5, सॉरी 10 में से 5 गए 5, डिफरेंस हमारा कितने का चल रहा है, 5। तो कैसे निकालने होंगे, 5 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू 5, 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारा 4 टर्म क्या है, 20। आपको कोई भी सीरीज दे रखी हो और आपसे कोई भी नंबर ऑफ टर्म यहाँ क्वेश्चन कर सकता है कि कोई भी नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू निकाल दो। आपको सपोज करो यहाँ कोई 2 6 10 ये कोई सीरीज है और पूछे कि A10 मतलब 10वें टर्म की आपकी 10 टर्म की आपकी वैल्यू निकालनी है, तो आप इजीली इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब आपने एक फॉर्म देखी होगी, हम जब फर्स्ट निकालते थे तो a की वैल्यू रहती थी, a1 निकालते थे, जब a2 निकालते थे क्या था, a प्लस डी, मतलब एक टर्म क्या था, कम हो रहा होता, इसीलिए हमने क्या लिखा है, n माइनस 1 लिखा है। क्योंकि फॉर्म क्या थी, जब a3 निकालते थे तो एक a प्लस
2d रहता था, क्योंकि क्या था 3 माइनस 1 इंटू 2d। तो फॉर्मूला क्या था जनरल फॉर्म, वो यहाँ से रिप्रेजेंट की गई थी वैल्यू। ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी। सेम जब a4 निकालेंगे तो क्या रहता था a प्लस 3d। तो क्या था n जो टर्म था, जो a नंबर ऑफ टर्म था n की वैल्यू, वो माइनस करनी होती थी जितनी हम वैल्यू 1 से निकाल रहे होते थे। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमें nth टर्म कैसे निकालना है। तो मेनली आपको याद रखनी है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला याद रहेगा ना, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब फटाफट से चलते हैं इसकी अगली साइड पर। अगली स्लाइड क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड एपी। हमें कोई भी एक एपी दे रखी होगी, उसमें क्या करना होगा, आपको उनका सम निकालना होगा। सपोज करिए हमारे पास, हम कैसे निकाल रहे होंगे, तो इसको किससे डिनोट करते हैं, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म को एसएन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एसएन से। जैसे हम एक एग्जाम्पल से दिखा देते हैं आपको। एग्जाम्पल है आपका 2 4 6 8। ये हमारे पास क्या है, ये अभी हमारे पास इन्फिनाइट कोई सीरीज है, वो भी किसकी, एपी की, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें, 2 का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2, a इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2। सपोज करो हमारे पास इन 3 टर्म का क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, 3 टर्म्स का सम। क्या पूछ रहा है, 3 टर्म्स का सम। तो कैसे निकालेंगे, n कितना पूछ रहा है, 3 टर्म्स का पूछ रहा है। कितने का पूछ रहा है, 3 टर्म्स का पूछ रहा है। अब हम d की बात करें तो d की वैल्यू मैंने बताई है, पहले सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 2 आ गई। अब हम वैल्यू कैसे पुट कर रहे होंगे, हमें क्या पूछा है, एस एन, मतलब S3 की वैल्यू पूछी है। पहले 3 टर्म के आपको सम निकालना है, तो कितना ही पूछ सकता है वो, तो आप कैसे निकाल रहे होंगे, जब आप सॉल्व करेंगे, क्या n कितना है, 3 की जगह अगर हम यहाँ लिख सकते हैं, चलो हम 3 लिख सकते हैं, 3/2। क्या लिख सकते हैं, 3/2। 2a की वैल्यू कितनी है, 2, a की वैल्यू कितनी है 2, n माइनस 1, n की वैल्यू 3 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या थी 2। ये हमने क्या किया, सिर्फ वैल्यू पुट करी है किसमें, फॉर्मूले में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3/2, 2 2 जा 4 प्लस 3 माइनस 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। जब हम सॉल्व करेंगे 3/2, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4। तो यहाँ जब आगे कर रहे होंगे 3/2 इंटू 8, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12। आपकी कितना आ गया 12। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट सम करके देखें, 4 और 2 6, और 6 और 6 12, तब भी 12 आ रहा है। और इस फॉर्मूले से हम निकाल रहे होंगे इजीली, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स 3 लिए थे, जो कि इजी सीरीज थी। आ गई कोई ज़्यादा नंबर्स ऑफ सम पूछे कि 10, तो हम ऐसे थोड़ी जोड़ रहे होंगे कंटिन्यूसली। लेकिन हमें क्या है, हम इस विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम आपको इजीली क्वेश्चन में किसी का भी सम पूछ ले, हम वहाँ डायरेक्ट निकाल रहे होंगे। तो आई थिंक आपको nth टर्म निकालना आ गया। nth टर्म का फॉर्मूला आपको कमेंट करके बताना है। आपको जब सम पूछे तो ये रहा। अभी हम इसी में एक चीज़ की और बात कर लें। आगे जब हम बात कर रहे होंगे इसी में सम की, तो हमने अभी एक चीज़ पढ़ी थी कि एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसका था फॉर्मूला, ये सम का था। ये किसका था, सम का फॉर्मूला था। जब हमारे पास फाइनाइट सीरीज में, किसमें, फाइनाइट सीरीज में लास्ट टर्म दे रखा हो, क्या दे रखा हो, लास्ट टर्म गिवन हो या गिवन हो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। क्योंकि हमने क्या देखा था, ए एन इज इक्वल टू देखा था यहाँ a प्लस एन माइनस 1 इंटू दी। क्योंकि क्या देखा था, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू की जगह ए एन। या हम क्या लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं जब कभी सम पूछे किसका, जब लास्ट टर्म दे रखा हो। क्या दे रखा हो, जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो, तो हम इस तरीके से भी सम निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे कि डी क्या होता है एपी के अंदर, ए क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं,
सम ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं। तो फटाफट से आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करके बताइएगा, कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, कंटेंट कैसा लग रहा है, या फिर पढ़ाने का आपको तरीका समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ये था आज की आपकी जो वीडियो थी, वो आपका 5th चैप्टर जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, इसमें मैंने अभी सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी। अभी इसमें कोई एक्सरसाइज की बात नहीं हुई, अभी सिर्फ हमने इसके फॉर्मूले पढ़े, इसको समझा कि ये एपी होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम अंदर चैप्टर के करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर अच्छे से कवर करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।